और कोरोना वायरस का असर अब आईपीएल पर भी पड़ रहा है। दिल्ली में इस साल आईपीएल का कोई भी मैच नहीं खेला जाएगा। इस बात की जानकारी दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने दी है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजधानी दिल्ली में खेल से वाबस्ता कोई भी तकरीब नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में कोई सेमिनार या कोई भी कॉन्फ्रेंस भी नहीं होगी। उन्होंने लोगों से कहा कि खुद को समाजी मेलजोल से दूर रखें ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। बंद किया जाएगा। कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो पब्लिक गैदरिंग है, स्पोर्ट्स इवेंट, वो इंक्लूडिंग आईपीएल नहीं आयोजित की जाएगी। सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस को अलाउ नहीं किया जाएगा अभी, क्योंकि जो कोरोना वायरस के बारे में जितनी भी चीज़ें निकल के आ रही हैं, इसका स्प्रेड कहीं ना कहीं जो फैल रहा है उसको रोकने का एक ही तरीका है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखें, या इस तरह की कोई भी इवेंट जहां दूर दूर से अलग अलग डायरेक्शन से लोग आते हैं, तो उनको भी सरकार ने बैन रखने का फैसला किया है। तो कोरोना वायरस के मामले को लेकर एहतियाती इक़दाम करते हुए केजरीवाल सरकार ने साफ तौर पर कहा कि कोई मैच दिल्ली में नहीं होगा आईपीएल का फिलहाल। और जिस तरह के सेमिनार और दीगर प्रोग्रामों की बात हो रही है कि समाजी मेल जोल से दूर रखा जाए। हमारे साथ रचना, हमारी नुमाइंदा दिल्ली से जुड़ चुकी है। रचना, जिस तरह से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, मैच के अलावा कोई सेमिनार या कोई इजलास, कोई ऐसा जलसा मुनक्किद न करें, ये भी सरकार ने पाबंद किया है लोगों को। और किस तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं दिल्ली में ताकि लोग एक साथ जमा न हों? जो डर है लोगों में, लोग पैनिक हो रहे हैं, उस सिचुएशन से निपटने के लिए सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, लगातार काम कर रही है। दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ने 31 मार्च तक तमाम जो छोटे बच्चे के स्कूल है, 5वीं क्लास तक के स्कूल, उनको बंद कर दिया था। उसके बाद अब कॉलेजेस को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। सार्वजनिक जो स्थान है उन पर भी पाबंदी लगाने की बात कही है, और उसके साथ ही तमाम ऑफिस को सैनिटाइज करने की बात कही गई है। सिनेमा हॉल्स को बंद किया गया है। आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है कि दिल्ली में कोई भी आईपीएल का मैच नहीं किया जाएगा, या जो बड़े आयोजन है, उन खेल आयोजन है, उनको भी रद्द कर दिया गया है, रोक लगा दी गई है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। तो सरकार तमाम यहाँ पर कोशिशें करती नजर आ रही है, और बार बार लोगों से यही अपील की जा रही है कि कोरोना वायरस में जिस तरीके से लोग पैनिक हो रहे हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे निपटने के लिए साफ सफाई रखने की ज्यादा जरूरत है, उससे लड़ने की जरूरत है। लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने आसपास साफ सफाई रखिए। हाथों की सफाई सबसे ज्यादा यहाँ पर अहम बताई जा रही है। और जिस तरीके से मार्केट में भी सैनिटाइजर या मास्क की कमी जो बताई जा रही थी, हालांकि कई जगहों पर ये कमी है, लेकिन उस शॉर्टेज को पूरा करने की कोशिश की जा रही है और लोगों तक सैनिटाइजर पहुंचे या मास्क पहुंचे, उसके लिए जो मेडिकल स्टोर्स वाले हैं वो भी काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि हाँ, मानते हैं कि शॉर्टेज है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि अचानक से डिमांड बढ़ी है, तो ऐसे में जरूर थोड़ी सी कमी हुई है, लेकिन इसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अगर कुल मिलाकर देखें तो तमाम कोशिशें यहाँ पर की जा रही है कोरोना वायरस से निपटने के लिए। दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी तमाम निर्देश दिए गए हैं, आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, बेड की संख्या बनाई गई है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर यहाँ पर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए काम करती नजर आ रही है जिला में। जी रचना, एक चीज, आईपीएल का मैच भी नहीं होगा तो इसका कितना नुकसान यहाँ पर होगा? और जो बुकिंग होगी, टिकट्स की बेचने की जो तैयारियां हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, उनके लिए क्या जो है ऑर्डर्स दिए गए हैं, क्या अहकाम दिए गए हैं? देखिए, जिस तरीके से ये कहा गया कि दिल्ली में आईपीएल का मैच नहीं होगा या किसी भी तरीके के जो खेल आयोजन है वो अभी फिलहाल नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने पहले से टिकट बुक किए थे या जो पहले से तमाम तैयारियां की गई थी, उन पे जरूर यहाँ पर जो नुकसान है उनका वो जरूर यहाँ पर होगा, क्योंकि पहले से सब तमाम चीजें की गई थी और ऐसे में तब कोरोना वायरस का कोई भी डर नहीं था या कोरोना वायरस जैसी बीमारी नहीं फैली थी। लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना को महामारी घोषित कर दिया गया है, तो ऐसे में एहतियातन तौर पर ये कदम उठाया गया है ताकि लोगों को किसी भी तरीका की परेशानी का सबब यहाँ ना झेलना पड़े या लोगों में ये बीमारी ना बढ़े, उसको देखते हुए कदम उठाया गया है। और जिस तरीके से नुकसान की बात है, तो जाहिर सी बात है कि स्पॉन्सर्स को जरूर सरकार या जो भी लोग हैं वो समझाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में जिस तरीके से बीमारी फैल रही है, तो हर कोई इस निपटने के लिए सहयोग करता नजर आ रहा है।
और अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस का कहर जो शेयर बाजार है उस पर भी टूटा है, वहां पर भी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो तमाम लोग इससे निपटने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। जी रचना, एक चीज और भी है, राष्ट्रपति भवन को भी जो है बंद करने का फैसला लिया गया। राष्ट्रपति भवन में जब हमने देखा रामनाथ कोविंद सदर जमहूरिया के ट्विटर अकाउंट के जरिए इसकी तस्दीक होती है ताकि लोग वहां ना आए, बाहर के सयाहों को लिए भी ये बंद कर दिया गया है। इस बारे में क्या कुछ? देखिए, कोरोना वायरस फैलने के लिए जिस तरीके की एहतियात बरतने की बात जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात यह है कि भीड़ भाड़ इलाके में जब लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं तब ऐसे में ये बीमारी फैलने का डर ज्यादा होता है, क्योंकि इंफेक्शियस बीमारी है, संक्रमण वाली बीमारी है। तो किसी भी तरीके की कोई भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो पाए, लोग एक साथ ज्यादा संख्या में ना जुट पाए, ऐसे में देखते हुए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन की तरफ से अगर राष्ट्रपति को रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया है तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा संख्या में जब लोग पहुंचते हैं तो संक्रमण होने की संभावना ज्यादा वहां पर होती है। इन सबसे बचने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कहीं पर भी लोग ज्यादा संख्या में ना जुटे और ये संक्रमण तेजी से ना फैले। जी बहुत बहुत शुक्रिया रचना इस जानकारी के लिए। बहरहाल दिल्ली में बहुत से एहतियाती इकदाम किए गए हैं, यहाँ तक कि आप अंदाजा लगाएं आईपीएल का सीजन जो कि क्रिकेट के शायकीन हैं उनके लिए ज़रूर एक झटका है, लेकिन सरकार ने अपनी जिम्मेदारी के तौर पर इस कोरोना वायरस से बचाने, इसके असरात से बचाने के लिए कदम उठाया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन भी बंद किया गया है यहाँ के सयाहों के लिए और बैरूनी सयाहों के लिए। आगे हुक्म देने तक ये जो है राष्ट्रपति भवन बंद किया जाएगा सयाहों के लिए। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको और